हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे साइंस, जो कि ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ग्रुप डी और रेलवे एसएससी के हर एग्जाम में ये सब साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं आप सबको करा रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत धारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा जो मापा जाता है अमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अदिश राशियाँ हैं, तो अदिश राशि है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। उसके बाद है सदिश राशियां हैं, तो सदिश राशि है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। देखिए, अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर बताते हैं। जिसमें व या ब लगा रहा है उसको सदिश राशि मानिएगा, और जिसमें व या ब न लगा रहा है उसको अदिश राशि मानिएगा, ठीक है। एक्सेप्शन में एक आध गो होता है तो अदिश राशि हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस है आपको कि व या ब लगा रहे तो वो सदिश राशि होगा, ठीक है। याद करने का ट्रिक है, जैसे त्वरण, तो में व लगा है, बल ब लगा है, विस्थापन में व लगा है, संवेग में व लगा है, ये सब सदिश राशियाँ है, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने का। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो लाल का सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ क्या है, तो सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ स्टील है, ठीक है, स्टील। सबसे कठोर धातु है, तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, ठीक है। शुष्क बर्फ कहलाता है, तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूमते रहते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। बर्तनों के कलाई के लिए उपयोग होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पटाखों में हरा रंग होता है, तो बेरियम के कारण हरा रंग होता है, ठीक है। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं, तो टेफ्लॉन के बने होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन के परत टेफ्लॉन के बने होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, तो रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। गुब्बारों में उपयोग होता है, तो हीलियम गैस उपयोग होता है गुब्बारों में, ठीक है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है क्या, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है फोटोग्राफी में, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को घुले रहना, ठीक है। नेक्स्ट है पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, तो पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, ठीक है। लोहे के जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है क्या, तो जिंक की परत, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जस्ता की परत बोल सकते हैं, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या, तो सिल्वर आयोडीड, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडीड के प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, आयोडाइड। लोहा निकिल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है लोहा, निकेल एवं क्रोमियम को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, तो कैल्शियम एवं फास्फोट रहता है, कैल्शियम फास्फोट रहता है हड्डियों और दांतों में, ठीक है। शोल्डर जो है टग का मिश्रण है किसका, सीसा और टीन का, शोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण है, ठीक है। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है, तो शुद्धतम सोना 24 कैरेट की होती है, ठीक है। आभूषण वगैरह बनाया जाता है 22 एंड 23 कैरेट का, ठीक है। तो 24 कैरेट प्योर सोना होता है। क्वार्ट्ज में होता है, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है क्वार्ट्ज में, ठीक है। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है क्या, तो पिटवा लोहा सबसे शुद्धतम रूप है। सबसे कठोर पदार्थ है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। और सबसे कठोर धातु अभी बताए थे प्लैटिनम, ठीक है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का, ठीक है। नेक्स्ट है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था, तो नाइलॉन था, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था, नाइलॉन, ठीक है। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम, 96% कार्बन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु आपको लिथियम है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है, ठीक है। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का, कांसा जो है मिश्र धातु है तांबा व टीन का। अभी हम बताए थे पीछे कि सोल्डर का मिश्रण क्या होता है, सोल्डर मिश्र धातु होता है, सोल्डर तो होता है सीसा और टीन का, लेकिन यहाँ पर कांसा है तो तांबा और टीन का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक पिको सेकेंड बराबर होता है, तो 10 के पावर -12 सेकेंड का होता है। एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का, ठीक है, एसिटिलीन गैस का, ठीक है। कभी कभी एथिलीन गैस भी दे देता है। चलिए,
लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, तो निकेल धातु मिलाया जाता है इस्पात में बदलने के लिए, ठीक है। विटामिन का खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। विटामिन का खोज फंक किया था 1911 ईस्वी में, ठीक है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, किससे, थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से विकास और मानसिक वृद्धि कम हो जाती है, ठीक है ना। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर है। रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से, ठीक है। मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो मनुष्य जो है प्रासर्व तरंगे नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है, तो श्वेत रक्त का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है, तो सोडियम कार्बोनेट से होता है दूर अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता, ठीक है। जल में अस्थाई कठोरता का कारण है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना, ठीक है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है, तो फिलेंट कांच का प्रयोग होता है, ठीक है। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है, तो पारा का सिनेबार है, तांबा का क्यूप्राइट तथा ऑक्साइड है एल्युमिनियम का, ठीक है। बॉक्साइड होता है, ऑक्साइड नहीं बॉक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है आपको कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है, तो कैल्शियम का डोलामाइट, पोटेशियम का नाइटर और ग्रीनोकाइट है कैडमियम का, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का जो मिश्रण होता है वो प्राकृतिक गैस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है, ठीक है। मिथाइल मरकॉप्टेन, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, तो रेयान कहलाता है, क्या, रेयान, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि हीरे का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो हीरे का घनत्व जो होता है 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.42, ठीक है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों की 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, तो 22.4 लीटर, ठीक है। एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, इसको एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या, ठीक है। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ का उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि अर्धचालक का उदाहरण है, तो अर्धचालक जो है आपको कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है, ठीक है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है, तो वेग जो है सबसे अधिक लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक वस्तु के बराबर बनता है तथा उल्टा बनता है, ठीक है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है तो 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है तरंगदैर्घ्य प्रकाश का, ठीक है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा, ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा, ठीक है। कान पर ध्वनि का प्रभाव जो रहता है 1/10 सेकेंड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के सतह के बीच न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए 17 मीटर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो अनुदैर्घ्य जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्घ्य है और अनुप्रस्थ मतलब प्रकाश तरंग। देखिए, अनुदैर्घ्य, धैर्य, धैर्य मतलब ध्वनि, धैर्य ध्वनि, ट्रिक है याद करने का, धैर्य धैर्य, ध से धैर्य, ध से ध्वनि, ठीक है। प्रस्थ, अनुप्रस्थ, प्रस्थ, प्रस्थ प्रकाश, प्र से प्रस्थ, प्र से प्रकाश, ठीक है। तो याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य जो ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य है और आपको प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकेंड, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता, तो द्रव्यमान पर लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। आज के क्वेश्चन इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्त में शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।